दोस्तों, जब भी मैं बैंकिंग पर वीडियो डालता हूं, चाहे वो ऑफिसर्स के बारे में हो, क्लरिकल स्टाफ के बारे में हो, वेज रिवीजन की मीटिंग के बारे में हो, चाहे वो बैंक रिटायरीज के इशू के बारे में हो, चाहे वो किसी कस्टमर के मिसबिहेव के बारे में, बैंक स्टाफ के बारे में हो, तो उस वीडियो के कमेंट्स में कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिन पे मुझे बहुत तरस आता है। हर बार वीडियो के नीचे कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स में लिखा है, अरोड़ा जी आप ये समझते हो कि बैंक में ऑफिसर क्लरिकल यही स्टाफ है, बाकी भी तो स्टाफ मेंबर हैं। कौन है भाई वो स्टाफ मेंबर? वो कहते हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, सिक्योरिटी गार्ड है, पीटीएस है, पीएन है, कार का ड्राइवर है, कैजुअल लेबरर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ठेकेदार के रखे हुए बैंक में नौकर काम कर रहे हैं, चाय बनाने वाला चाय बना रहा है, पोछा मारने वाली पोछा मार रही है। तो सभी ये कमेंट्स पढ़ के बहुत दुख होता है। बार बार वो कहते हैं अरोड़ा जी पीटीएस के बारे में कोई वीडियो बनाए, मैसेंजर्स के बारे में कुछ वीडियो बनाए। कोई कहता है जी हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमारे को फौज का इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, मैंने 18 साल नौकरी करी है फौज में, मुझे वो पिछली सैलरी नहीं दे रही है। किसी ने लिखा है कि मैं कार का ड्राइवर हूं, मुझे ड्राइवर कह के बुलाया जा रहा है, मुझे ओए करके बुलाया जा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। तो सभी के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, मुझे बहुत दुख हुआ है। तो बार बार मैं उनको ये लिखता हूँ, नो अपडेट अबाउट पीटीएस, नो अपडेट अबाउट मैसेंजर्स, नो अपडेट अबाउट कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, क्योंकि हमारे पास लिखती में कुछ नहीं है। ना आईबी की तरफ से मैसेंजर के बारे में, पीटीएस के बारे में कुछ है, ना ही हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कुछ लिखा है। सिर्फ वेज डिवीजन की मीटिंग होती है, यूएफबीयू आईबीए के पास चली जाती है, 6 महीने के बाद, साल के बाद वो चले जाती हैं, वो मौज मस्ती करके फिर अगली डेट फिक्स करे बिना वापस आ जाते हैं। बहुत दुख की बात है। और हर बार मैं पीटीएस को ये लिख देता हूं, मैं वीडियो बनाऊंगा, पर वीडियो किस पर बनाऊं, क्या टॉपिक हो? ऐसे ही मैं तो किसी को पीटीएस को ये नहीं कह सकता, किसी मैसेंजर को, किसी चपरासी को ये नहीं कह सकता कि मेरी वीडियो देख लो, मेरी आवाज सुन लो। मैं इतना इंपॉर्टेंट आदमी नहीं हूं, मैं छोटा आदमी हूं, मैं गरीब के साथ हूं। और बहुत दुख की बात है, एक तरफ तो हम बैंक के ऑफिसर, बड़े बड़े जीएम, डीजीएम, एमडी, बड़े बड़े लोग ये रिजेंटमेंट दिखा रहे हैं, ये गुस्सा दिखा रहे हैं कि हमारे साथ धक्काशाही हो रही है। हम बैंकर कोरोना के बीच में फाइट कर रहे हैं। हम बैंकर भाई और क्लरिकल स्टाफ और ऑफिसर स्टाफ हम रात को लेट सिटिंग करते हैं, बैठते हैं, लेकिन क्या हमने ये देखा है कि हमारे दूसरे भाई, जिनको हम पैसा तो क्या रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हैं, उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन का नाम भी अभी तक चेंज नहीं करा है। बहुत शर्म आती है, बहुत दुख होता है। मैंने सभी देसाई अवार्ड को पढ़ा, शास्त्री अवार्ड को पढ़ा, और सभी उसके बाद जो वेज डिवीजन की सेटलमेंट हुई है, ज्वाइंट नोट को भी पढ़ा। उसके पढ़ने के बाद मैं देख रहा हूं कहीं भी इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? आज मैं वीडियो एक तो उनके कमेंट्स के बारे में बना रहा हूं, दूसरा जो उनकी स्ट्राइक की जो मूवमेंट शुरू हुई है सोशल मीडिया पे, मैंने देखा है, व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया है कि देश भर में सभी बैंकिंग इंडस्ट्री के पार्ट टाइम स्वीपर, मैसेंजर, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर लोग, जो कंट्रेक्चुअल प्राइवेट गनमैन हैं, प्राइवेट गार्ड की ड्यूटी दे रहे हैं, सारे एकत्र होकर एक दिल्ली में जंतर मंतर पर वो धरना देना चाहते हैं, प्रोटेस्ट डे मनाना चाहते हैं, और ब्रांचेस में वो प्रोटेस्ट भी करेंगे और कैजुअल लीव भी लेंगे। और मैंने जब ये व्हाट्सएप पर पढ़ा तो मैंने ट्रस्ट नहीं करा कि ये कहां से न्यूज आई है। फिर एक जगह, दो जगह, तीन जगह मेरे को ये मैसेज मिला। फिर मैंने उत्तराखंड का एक हिंदी का न्यूज़पेपर है, उसमें ये न्यूज पढ़ी 4 दिन पहले के सारे जो मैसेंजर लोग हैं ये इकट्ठा हो रहे हैं 22 जुलाई की मीटिंग के बाद। उन्होंने डेट अभी तक लिखी नहीं है शायद, या मेरे कोई पढ़ने में रह गई है, डेट भी नहीं लिखी है, लेकिन 22 जुलाई बाईपार्टाइट की मीटिंग के बाद उनकी ये डेट है, मेरे को इतना याद है। वो कब स्ट्राइक करेंगे, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये
ये तो क्लियर नहीं है मेरे को, ना ही न्यूज़पेपर ने ये क्लियर करा है, ना ही ये व्हाट्सएप के मैसेज में क्लियर है। और ये एक जगह किसी सर्कल के रिटायरीज की जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आ गया है कि कहीं ये स्ट्राइक करने जा रहे हैं। और रोष इनको क्या है कि देखो, कोविड-19 के अंदर कोरोना वायरस के तहत जो स्वीपर का रोल है वो सबसे ज्यादा है। मैसेंजर, जिसको चपरासी हम पहले कहते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैसेंजर कहते हैं, और अभी भी उसको हमने इज्जत मान नहीं दिया है। अभी भी हमने चपरासी शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैसेंजर शब्द, उनको जनरल अटेंडेंट नहीं कहा गया। स्वीपर का क्या होता है, उसको हिंदी में सफाई सेवक लिख देते हैं, उसको जनरल अटेंडेंट क्यों नहीं कहा? जब हॉस्पिटल के अंदर स्वीपर को जनरल अटेंडेंट कहते हैं, अटेंडेंट कहते हैं, जूनियर अटेंडेंट कहते हैं, और इवन के प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जनरल लोअर अटेंडेंट कहते हैं। तो सभी तरह का उसको डेजिग्नेशन का नाम चेंज करके उसको आवाज को उठाई जाए। हमारी यूएफपीयू ने आज तक मैसेंजर के बारे में, स्वीपर के बारे में, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के बारे में, जो पार्ट टाइम स्वीपर हैं, जो काम कर रहे हैं दिल लगाकर। देखिए, हमारे बैंक की जो हाइजीन है, हमारे ब्रांच की जो सफाई है, कौन करता है? जीएम नहीं करता, डीजीएम नहीं करता, ब्रांच मैनेजर नहीं करता, क्लर्क नहीं करता, स्पेशल असिस्टेंट नहीं करता, अकाउंटेंट नहीं करता, तो फिर कौन करता है? ये लोग आते हैं सुबह, इनकी ड्यूटी, ब्रांच मैनेजर 9:30 पौने 10 आता है, लेकिन मैसेंजर 8:30 आ जाते हैं। मैंने आप खुद ब्रांच में जाके देखा है, 8:30 बजे झाड़ू लग चुका होता है, पोचा लग चुका होता है, शीशे की सफाई हो चुकी होती है, कंप्यूटर की सफाई हो चुकी होती है। अगर ये गंदे हो, कंप्यूटर गंदे हो, कीबोर्ड गंदा हो, और फर्श गंदा हो, शीशे गंदे हो, ब्रांच मैनेजर का कैबिन गंदा हो, तो कस्टमर के जो बैंक की एमपीएस है गंदी हो जाएगी, कस्टमर के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? ब्रांच मैनेजर को कैबिन को साफ करने वाली ये लोग हैं, उसी में ये बाद में परफ्यूम छिड़कते हैं, खुशबू फैलाते हैं, रोज सड़कते हैं, और वो ब्रांच मैनेजर आके 9:30 आके बड़े चीयरफुल एटमोसफियर में कस्टमर को अच्छी तरह अटेंड करता है। अगर उसके कमरे में बदबू आएगी, कीबोर्ड गंदा होगा, कंप्यूटर गंदा होगा, तो उसका मूड खराब हो जाएगा और वो कस्टमर के साथ मिसबिहेव करेगा। तो ये लोग हैं बैंक की कस्टमर सर्विस के पीछे। हमारे बैंक के स्वीपर हैं, जो चपड़ासी हैं, जो फाइलों का काम कर रहे हैं, चीज को इधर उधर ले जाने में काम कर रहे हैं। पार्ट टाइम स्वीपर के ऊपर तो बहुत बहुत हैरानी हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। उनका पार्ट टाइम स्वीपर जिसको कहते हैं, वो 4 घंटे की उसको पेमेंट करती हैं, लेकिन 8-8 घंटे वो काम कर रहे हैं। सुबह 8 8:30 बजे वो आके उनको कहते हैं तेरी ड्यूटी 12 बजे 1 बजे तक है, लेकिन वो उसको कहते हैं रुक जा, अभी काम नहीं हुआ, या जीएम आ रहा है, या डीजीएम आ रहा है, या इंस्पेक्टर आया हुआ है, या कुछ है, या कोई गेस्ट आ रहे हैं, या हार्डवेयर इंजीनियर आ रहा है, तो उसके अटेंड करने के लिए उसको रोक लिया जाता है। तो ऐसे में धक्काशाही उसके साथ हो रही है, उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। यूएफबीयू ने कोई आवाज नहीं उठाई है। रिटायरीज अपना इशू लेके बैठे हैं, रिटायरीज पेंशन अपडेशन की बात कर रहे हैं, फैमिली पेंशन अपडेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए कोई भी नहीं बोल रहा है। ये अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को आज बोलना पड़ा। आज मुझे ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का जब पता चला कि ये लोग रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इनका कोई यूनियन भी इनको हाथ नहीं पकड़ रही है, तो उसके लिए हम आगे आए हैं। आज मुझे न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ के दुख हुआ कि ये अलग है, यूनियन भी इनको अपने साथ नहीं रख रही है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स में बाय नेम भी आपको बताना चाहता हूँ। मेरी वीडियोस के नीचे जो बार बार आते हैं, एक मिस्टर बाबू है, मुझे पूरा नाम उसका नहीं याद आ रहा है, उसने लिखा होता है अरोड़ा जी पीटीएस के बारे में कुछ बोलिए, पीटीएस के बारे में वीडियो बनाइए। वो 4-5 वीडियो में ऐसे कमेंट्स दे चुका है। एक और है भावना रानी। भावना रानी ये कौन से बैंक की है, उसने अपने बैंक का नाम नहीं लिखा है। उसने कहा कि 5,000 रुपये महीने से तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं होता है, भूखे मर जाते हैं, सारा दिन गंदगी में रहते हैं, और घर जाके भी हम गंदगी फेस करते हैं। तो ऐसा ही है। उसके बाद है मीनाक्षी खोबे है एक लड़की, ये कौन से बैंक की है, इसने भी अपना नाम नहीं लिखा है। उसने भी यही मुसीबत बताई है कि हमारे को अभी 4,000-5,000 रुपया मिल रहा है, 8,000 से कम ही सभी पार्ट टाइम एम्प्लॉइज का है।
ऐसे ही सामन कुमार है, रोहित कुमार है, नरेश बाबू है, नगेंद्र बाबू है, ऐसे कई और हैं। मैं नाम बताना नहीं है, मेरे पास बहुत कमेंट्स आ चुके हैं और बहुत दुख की बात है। मैं यूएफ बीजू को भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार जहां सर्विंग बैंकर्स के क्लरिकल का ऑफिसर्स का मुद्दा उठा रहे हो, जहां आप प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में सोच रहे हो, सर्विंग लेडी स्टाफ के बारे में, स्पेशल वर्क स्पेस की बात कर रहे हो, रिटायरीज के इशू लेके आप बैठे हो, तो इसके साथ आप पीएन, मैसेंजर, हेड पीएन, दफ्तरी, पार्ट टाइम स्वीपर, पार्ट टाइम जो टेम्परेरी गनमैन है, ड्राइवर है, और ड्राइवर की तो डेजिग्नेशन भी चेंज होनी चाहिए। मैं जब यूरोप टूर पे था तो हमारे जो बस का ड्राइवर था, हम उसको ड्राइवर नहीं कह सकते। हमारे को टूर मैनेजर ने समझा दिया ड्राइवर शब्द कभी नहीं बोलना है, यहाँ इसको कोच कैप्टन कहना है। अगर ड्राइवर आप बोलोगे तो आपको बोलना बंद कर देगा और आपको बस में बिठाना बंद कर देगा। तो कई रूल हमारे को उसने बताए, टूर मैनेजर ने, कि चलती बस में खड़ना और खड़ी बस में बैठना दोनों मना है, उसका चालान है। तो ड्राइवर को ड्राइवर नहीं बोल सकते, हम कोच कैप्टन कहते रहे, हम कैप्टन साहब, कैप्टन साहब। हाँ, ड्राइवर को, चाहे वो टैक्सी का ड्राइवर हो, चाहे वो बस का ड्राइवर हो, उसको कोच कैप्टन कहते हैं। टूरिस्ट कोच का जो ड्राइवर होता है उसको कोच कैप्टन कहते हैं, दूसरे को कैप्टन कहते हैं। ड्राइवर कोई नहीं बोल सकता है। तो जो बैंक का ड्राइवर है, जो रात दिन काम करता है, कई बार जीएम रात को 9 बजे आ रहा है, कहीं शिमले से चंडीगढ़ जा रहा है, कोई चंडीगढ़ से बॉम्बे जा रहा है, तो वो दिन रात 24 घंटे वो काम करते हैं, तो उसका भी ड्राइवर ड्राइवर कह के बोलना अच्छा नहीं है। अब जमाना बदल गया है, इन लोगों के सहारे हम बैठे हैं। जब हम ब्रांच में जाकर देखते हैं कि हमारे कपड़ों से भी ज्यादा साफ है बैंक का एम्बियंस। हमने ड्राई क्लीन करवाए हैं कपड़े, कोट पैंट ड्राई क्लीन करवाया है, लेकिन हम जाके वहां देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर, हमारा टेबल, हमारे कर्टन्स जो हैं वो ज्यादा साफ हैं हमारे कपड़ों से भी। वो कर्टन्स किसने साफ किए? वो जो एम्बियंस, जो फ्लोर साफ किया, वो शीशे साफ किए, तो किसने करे? जो करने वाले लोगों का भी हमें एहसान मानना चाहिए। हम कहते हैं हम बैंकर भाई बहुत दुखी हैं, सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही, आईबी हमारी बात नहीं सुन रही, यूनियन हमारी बात नहीं सुन रही। क्या हम इन लोगों को ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं? आज हम अपने आप से पूछिए, हम मैसेंजर को कई बार बुरा भला बोल देते हैं। हम मैसेंजर की कई बार हमने ये भी सुना है कि फाइल उनके मुंह पे मारी गई है। कई बार उनको छुट्टी देने के लिए बात करी है तो उनको गालियां निकाली गई हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैसेंजर हाउस लोन लेना चाहता है, ही इज एलिजिबल फॉर हाउस लोन, उसका फार्म भरने वाला कोई नहीं। कोई स्टाफ मेंबर 2 घंटा निकाल के उसका हाउस लोन का फार्म भरना नहीं चाहता, फील्ड अफसर उसका लोन का फार्म नहीं भरना चाहता है। कई ऐसी एम्प्लॉइज हैं जो सब स्टाफ में है, सबॉर्डिनेट स्टाफ में, उनका इंक्रीमेंट 2-2 साल से नहीं लगा है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर ने उसके केस को परस्यू नहीं किया है उनका इंक्रीमेंट के बारे में। गार्ड का नंबर क्लरिकल टेस्ट में आ चुका है, ही इज एलिजिबल फॉर क्लरिकल टेस्ट, लेकिन नाम भेजने में या उसकी क्वालिफिकेशन देखने में या उसका डॉक्यूमेंट चेक करने में वो गलती खा चुके हैं और उनका चांस मिस हो जाता है। इसी तरह उनका जो कैरियर खराब हो जाता है। मुझे बहुत दुख होता है, मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं मैं इनके बारे में सारा पढ़ चुका हूँ। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको भी पढ़ा है, इनके हाउस लोन के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में पढ़ा है। पार्ट टाइम स्वीपर की तो बहुत हैरानी है, इसको ये लारा लगाया जाता है, ये धोखा दिया जाता है कि तुम्हें पक्का कर दिया जाएगा, तुम्हें फुल टाइम बना दिया जाएगा, तुम्हें मैसेंजर ग्रेड में ले लिया जाएगा, तुम बाद में दफ्तरी बन जाओगे, बाद में क्लर्क बन के कैश ऑफिसर बन जाओगे। ऐसे ऐसे धोखे, मीठी मीठी गोलियां देकर उनसे काम करवा लिया जाता है। लेकिन किसी ब्रांच मैनेजर ने, किसी एजीएम ने, किसी रीजनल बिजनेस ऑफिसर ने, किसी रिलेशनशिप मैनेजर ने, किसी क्लरिकल स्टाफ के यूनियन लीडर ने, किसी ब्रांच के सेक्रेटरी ने कभी इनके विचारों के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया है। किसी के साथ धक्का हो जाता है तो प्रोटेस्ट करने के लिए इनको आगे नारे मारने के लिए लिखा देते हैं, तुम नारे मारो, तुम स्लोगन बोलो, दोनों बाजू उठाकर नारे लगाओ। ये लोग नारे लगाने में लगा दी जाती हैं। जब इनकी बात आती है, इनकी अपनी डिमांड जो है
फुलफिल नहीं करी जाती, इनके साथ नारेबाजी करी जाती है, धोखेबाजी करी जाती है, इनको मीठी गोली देकर छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं, इनको बैंक के अपने राइट पता नहीं है, इनको अपनी ड्यूटीज को बताया जाता है, तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम बैंक छोड़ के नहीं जा सकते, तुम छुट्टी नहीं ले सकते, तुम कैजुअल लेबर में हो, तुम अंडर प्रोबेशन हो, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हें ऐसा कर दिया जाएगा। किसी ब्रांच मैनेजर ने, किसी बड़े ऑफिसर ने इनको थापी नहीं दी कि तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। कभी आईपीए के साथ इनके बारे में खुलकर डिटेल्ड में बात नहीं हुई, तो इनके लिए हम क्या करें? अगर वो स्वीपर बाथरूम आके साफ नहीं करेगा तो कितनी गंदगी फैल जाएगी। हम बार बार उसको कहते हैं कि बाथरूम में गंद है, गंदी स्मेल आ रही है, तुम जाओ दोबारा साफ करके आओ, तो वो दोबारा साफ करने के लिए चले जाते हैं, झाड़ू उसके हाथ में रहता है, पोछा उसके हाथ में रहता है। तो ऐसा धक्काशाही हो रही है। तो बहुत लंबी बातें हैं मेरे मन में, बहुत ज्यादा बातें हैं, मैं इनके बारे में बहुत बोलना चाहता हूं, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है, मुझे फिर लोग कमेंट्स आएंगे कि इतनी लंबी वीडियो क्यों बना देते हो। तो इसलिए अब इनकी स्ट्राइक जो है, अब उसके बारे में और भी पॉइंट क्लियर होता जाएगा। नाउ इट इज नॉट कन्फर्म्ड, मैं इसको अभी तक अनकन्फर्म्ड कहता हूं, सोशल मीडिया पर मैंने देख लिया है, पर इट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। मेरे पास आईबीए की तरफ से बैंक का कोई लेटर या इनकी यूनियन का कोई लेटर नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग है और व्हाट्सएप की जो क्लिपिंग्स है वो मेरे पास है। पर अभी तक इसको मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं मानूंगा, क्योंकि कच्चे सोशल मीडिया पे कच्चे खिलाड़ी बैठे हैं, वो कच्ची न्यूज को फैला देते हैं। पर अगर 22 जुलाई की मीटिंग में इनके बारे में कुछ ना बताया गया या कोई बात ना करी गई, तो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल भी इन लोगों के साथ मिलकर और बैंक के बड़े बड़े अधिकारियों को साथ लेकर, क्लरिकल स्टाफ को साथ लेकर, दोनों ऑफिसर यूनियन और क्लरिकल यूनियन और बैंक रिटायरीज यूनियन को साथ लेकर अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल इनकी आवाज उठाएगा और इनकी आवाज को अगली मीटिंग में हम पेश करवाएंगे, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। और हमारे ऊपर वाले की मेहर हुई, वाहिगुरु की मेहर हो गई, भगवान की कृपा हुई, तो ये पार्ट टाइम जो एम्प्लॉई है इनके हक में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा और इनको परमानेंट भी किया जाएगा। और इनका जो डेजिग्नेशन है, जो इनकी रिस्पेक्ट है, जो इनकी इज्जत होनी चाहिए, उतनी ही इज्जत करी जाएगी, क्योंकि कोरोना वॉरियर, ये असली कोरोना वॉरियर ये लोग हैं, कोरोना से बचाने वाले या ब्रांच में सफाई रखने वाले और हर काम की सफाई हाइजीन रखने वाले ये लोग हैं, जो खुद गंदगी में से घर से उठ के आते हैं और हमारे घर में आके सफाई करते हैं। तो इसलिए इनकी आवाज सभी को, जो जो मेरी वीडियो सुन रहा है, जो जो बैंकर भाई सुन रहा है, इसको आगे शेयर करो। और पार्ट टाइम एम्प्लॉय, मैसेंजर, गार्ड, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, टेम्परेरी, कैजुअल वर्कर, जो भी इस वीडियो को आगे शेयर करो। सब्सक्राइब का बटन जो है लाल रंग का है, आपके हाथ में है, आपने इसको भी एक धर्म समझ के सब्सक्राइब करना है और आगे सभी से, अपने परिवार से, दोस्तों से, मित्रों से, बैंक के कस्टमर से इसको सब्सक्राइब करवाना है। और दूसरा है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सरकार के कानों में आप लोगों की आवाज पहुंच जाए। अरोड़ा सॉल्यूशन आपके साथ है, आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं सभी यूनियन को आपके साथ लगा दूंगा। और मुझे आशा है कि यूएफबीयू, ऑफिसर यूनियन, क्लरिकल यूनियंस और क्या क्या है कहते हैं, बैंक रिटायरीज एसोसिएशन, सभी लोग मेरे साथ मेरी रिक्वेस्ट को मानेंगे और मेरा साथ देंगे। और हम इन लोगों का, जो नेग्लेक्टेड लोग हैं, जो हमारी नजरों से पीछे रह गए हैं, हमारे बातों में, यूनियन की बातों में नहीं आए हैं, इनका हमने ध्यान रखना है। मुझे आशा है कि मेरी रिक्वेस्ट आप मान चुके होंगे, सब्सक्राइब का बटन आपने दबा दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।